इसराइल शायद हमारी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को अटैक ना कर दे। इंडिया का आपने से ब्रह्मोस आपने मिसाइल देखा कैसे मुरीद की माँ के गिरा, शुक्र अब फटा नहीं। क्योंकि जब आपका घर कमजोर होगा ना, फिर आपका दुश्मन आप पे हावी हो जाएगा। लेकिन ऐसे में पाकिस्तान का ऐसी सलाहियत की तरफ जाना जो अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है, अमेरिका के लिए बाइसे तशवीश है। तो इसराइल का तो उस वक्त भी ये खदशा था कि अगर पाकिस्तान जहाँ एक मुस्लिम इस्लामिक बॉम्ब बन रहा है, इसको भी रोकना है हमने। इंडिया की मिसाइल टेक्नोलॉजी, मिसाइल अग्नि जो 10,000 किलोमीटर तक जाता है, इमेजिन करें कि उनको नहीं कुछ कहना। और उस वक़्त कुछ लोग यहाँ थे जो समझते थे कि अगर हमने थोड़ी बहुत नो हाउ ट्रांसफ़र कर दी सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी वगैरह की, तो ईरान तो हमें 3-4 अरब डॉलर मिल सकते हैं। अमेरिका के अंदर जितने बैठे पाकिस्तानी हैं, दोहरी शहरियत वाले, वो पाकिस्तानी नहीं है। और नवाज शरीफ साहब को जब ये पता चला तो वो बहुत परेशान हो गए और उन्होंने रोका ये उन अनासर को जो कि सिविल मिलिट्री में थे, जो कि ये चाहते थे कि कर दो, दे दो। ये प्रॉब्लम है, आप एक इस्लामिक मुल्क हैं, आप एक न्यूक्लियर मुल्क हैं, वाहिद न्यूक्लियर मुल्क हैं। देखिए इंडिया के साथ उनकी जो कोलैबोरेशन है, इंडिया के साथ जो उनका डिफेंस पैक्ट है, इंडिया को वो इक्विप कर रहे हैं, इंडिया को वो स्ट्रेंथन कर रहे हैं अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में। तो ये बातें अमेरिका को भी पता चल गई थी कि ये पॉसिबल है कि ये एक्सपोर्ट ना कर दें और ये ईरान को ना दे दें, और उससे पहले ये कि लीबिया को ना दे दें। तो ये जो मुल्क के अंदर स्टेट की जो रिट का वेपोरेट होना है और पॉलिटिकल क्राइसिस, ये दो हमारे बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। जैसे वॉर ऑन टेरर के दौरान एटमी असासों के दहशतगर्दों के हाथों लगने के खदशात का भी इज़हार किया गया कि ये यहाँ पे एक इम्बैलेंस क्रिएट कर देगा इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में और रीजन के कॉन्टेक्स्ट में। इससे बहुत ज्यादा जो इलाकाई अमन है उसको अब खतरात लाहक हो गए हैं। Greatest mission that we have is to prevent militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with militant Islamic regime. और वो कौन सी regimes हैं जहाँ ये हो सकता है? First is called Iran, second is called Pakistan. ये इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा। अगर हमने पॉलिटिकल क्राइसिस को एड्रेस ना किया, ये सिक्योरिटी के मामलात को एड्रेस ना किया, तो ये सारी चीज़ें। ईरान बड़ा कीन था कि नो हाउ ट्रांसफ़र की जाए फ्रॉम पाकिस्तान टू ईरान, और उस वक़्त कुछ लोग यहाँ थे जो समझते थे कि अगर हमने थोड़ी बहुत नो हाउ ट्रांसफ़र कर दी सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी वगैरह की, तो ईरान तो हमें 3-4 अरब डॉलर मिल सकते हैं। और नवाज शरीफ साहब को जब ये पता चला तो वो बहुत परेशान हो गए और उन्होंने रोका ये उन अनासर को जो कि सिविल मिलिट्री में थे, जो कि ये चाहते थे कि कर दो, दे दो। अब इससे ज़्यादा मैं नहीं जाऊंगा कौन थे और कौन नहीं थे, बट ये किसी वक्त अगर नवाज शरीफ साहब ख़ुद बताना चाहें तो बता दें। आई एम इन द नॉलेज कि कौन थे जो कि इस किस्म की चीज़ भी सोच रहे थे। तो ये बातें छुपी नहीं रहती। तो ये बातें अमेरिका को भी पता चल गई थी कि ये पॉसिबल है कि ये एक्सपोर्ट ना कर दें और ये ईरान को ना दे दें, और उससे पहले ये कि लीबिया को ना दे दें या ईरान और लीबिया दोनों को ना दे दें। सो इस किस्म की चीज़ वॉज अ डेफिनेट फेयर इन द माइंड्स ऑफ इसराइल एंड द वेस्ट। एक स्टेज ऐसी भी थी कि फ़िक्र था कि इसराइल शायद हमारी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को अटैक ना कर दे। अब तो हमारे बम भी निकल आया बाहर, टेस्टिंग भी हो गई, सब कुछ हो गया, अब लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भी बननी शुरू हो गई हैं। तो अब आप सोचिए कि जब वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम में वो क्या सोचते होंगे? ठीक है इराक नहीं रहा, ठीक है शायद ईरान की छुट्टी करा दें वो, ठीक है लिबिया की छुट्टी करा दी, मगर खौफ क्या है उनका? उनका खौफ ये है कि पाकिस्तान के अंदर रिवाइवल ऑफ मिलिटेंट इस्लाम, यहाँ जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस, रेडिकल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस, उनसे डर लगता है। आपको याद होगा कि एक वक्त ये कहा गया था कि तालिबान जो हैं वो 60 मील दूर हैं इस्लामाबाद से, अटक तक आ गए हैं। याद है आपको? जी। ऐसी बातें भी चली थी और उस वक्त एकदम वेस्टर्न पावर्स जो थे परेशान हो गए थे कि अगर तालिबान इस्लामाबाद आ गए तो न्यूक्लियर प्रोग्राम उनके हाथ में आ जाएगा। तो मेरा ये इन्फॉर्मेशन थी कि उन्होंने ऑलरेडी अपनी मुहरे चलने शुरू कर दिए थे कि अगर पाकिस्तान की रियासत गिरती है और तालिबान या इस्लामिक एलिमेंट्स के हाथ आती है तो व्हाट विल द अमेरिकन्स डू एंड द इजरायलीज डू, व्हाट प्रीएम्प्टिव एक्शन दे विल टेक। तो मैं समझता हूँ कि ये सारे प्लान्स बने हुए हैं। वो उन्हें खौफ है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ
बहुत ज़्यादा इंडोक्ट्रिनेशन हुई है ऑन द इस्लामिक रेडिकल इस्लामिज़म एंड इस्लामिक रेवोल्यूशन एंड स्टफ लाइक दैट। और यहाँ बहुत से ऐसे ग्रुप्स भी हैं जो बिलीव इन दीज थिंग्स। सो ये अफसोस, दिस फियर इज़ वेरी मच देयर। और नेतन्याहू जो है अक्टूबर 11, 2023 पिछले साल को उन्होंने एक बयान दिया था इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने, जिसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको, कोट अनकोट। ग्रेटेस्ट मिशन दैट वी हैव, ये इजरायली प्राइम मिनिस्टर अपने बारे में कह रहा है, इजराइल की ग्रेटेस्ट मिशन, ग्रेटेस्ट मिशन दैट वी हैव इज टू प्रिवेंट मिलिटेंट इस्लामिक रेजीम फ्रॉम मीटिंग अप विद न्यूक्लियर वेपन्स और फ्रॉम न्यूक्लियर वेपन्स मीटिंग अप विद मिलिटेंट इस्लामिक रेजीम। मतलब है कि मिलिटेंट इस्लाम जहाँ है और वहाँ अगर न्यूक्लियर वेपन्स है तो या एक उनको दे देंगे या वो सीज कर लेंगे। तो हमें इससे सब बहुत ज़्यादा डर है। और वो कौन सी रेजीम्स हैं जहाँ ये हो सकता है? फर्स्ट इज़ कॉल्ड ईरान, सेकेंड इज़ कॉल्ड पाकिस्तान। ये इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा और उसकी यूट्यूब चैनल जो है इजराइल की, उसके अंदर अक्टूबर 11, 2023 के अंदर ये उनका बयान मौजूद है, आप खुद जाके सुन सकते हैं। ये तभी कल की बात है। तो और किसी ने उनसे पूछा उसी इंटरव्यू के अंदर कि व्हाट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम फेसिंग नेक्स्ट जनरेशन एंड व्हाट शुड वी डू अबाउट इट, कि वो हमारी अगली जनरेशन जो इजराइलीज़ की आ रही है उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है और उसको कैसे हमने फेस करना है। तो आगे से जवाब मिला, ईरान एंड पाकिस्तान, एंड वी हैव टू अवर्ट दीज इस्लामिक रेजीम्स। तो अब ऑफिशियल पॉलिसी प्राइम मिनिस्टर्स बेगिन ने भी कर दी थी, उसके बाद नेतन्याहू ने भी कर दी, और इस वक्त जब वो दे फील सो स्ट्रॉन्ग, तो आई थिंक there is a reason to believe that after Iran the pressure will come on Pakistan। याद रहे कि 1990s में ये प्रेशर पहली दफ़ा आया था, जबकि उनके बार्थोलोम्यू साहब, जिनका नाम था बार्थोलोम्यू, वो आए थे और उन्होंने कहा था पाकिस्तान को कि ओके यू हैव क्रॉस द रेड लाइन, अब आपको न्यूक्लियर प्रोग्राम फ्रीज करें, कैप करें और रोल बैक करें, और अगर आप नहीं करेंगे तो सैंक्शंस लगाएंगे। हमने नहीं किया, उन्होंने वन आफ्टर द अदर सैंक्शंस लगाने शुरू कर दिए। वो पूरी तारीख है, मैंने एक प्रोग्राम के अंदर उसका हवाला भी दिया था। सो वी मे कम राउंड फुल सर्कल नेक्स्ट ईयर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल की एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि इजराइल लगातार सभी मुस्लिम कंट्री पर लगातार हमलावर है, और पाकिस्तान को भी डर लग रहा है कि पाकिस्तान ही मुस्लिम देशों में एक ऐसा देश है जिसके पास परमाणु बम है, और अगर किसी को सबसे ज़्यादा जो है वो डर अगर इजराइल को होगा तो वो पाकिस्तान है। और इसीलिए पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है कि अगला निशाना ईरान के बाद अब पाकिस्तान है, क्योंकि अब तो इजराइल जो है वो पाकिस्तान के नज़दीक पहुंच गया है, और उसके बाद अगर वो हमला करेगा तो सीधा हमला जो है वो यहाँ पे पाकिस्तान पर होगा, और यही पाकिस्तान को डर लग रहा है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के लाइव चैनलों पे ये बातें हो रही हैं कि हमें जो है वो कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिसकी वजह से जो इजराइल है जो वो हमला करने की कोशिश कर रहा है उसमें उसको नाकाम बनाया जाए। तो देखने वाली बात है कि इसके लिए पाकिस्तान क्या करता है, लेकिन जो डर है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है कि पाकिस्तान जो है वो पूरी तरीके से डरा हुआ है कि ईरान के बाद अगला नंबर जो है वो पाकिस्तान का ही होने वाला है। और ये बात सही भी, क्योंकि इजराइल को ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता है कि मुस्लिम दुनिया में किसी देश के पास अगर हथियार हैं तो वो पाकिस्तान के पास ही हैं। और उसके बाद अगर ईरान की बात की तो ईरान के पास भी कहा जाता है कि है, लेकिन अभी ईरान के पास ऑफिशियली परमाणु बम नहीं है। लेकिन पाकिस्तान, जिस तरीके से पाकिस्तान के पास जो परमाणु बम है वो पूरी दुनिया जानते हैं, और इसीलिए इजराइल जो है वो ये भी चाहेगा कि एक ऐसे मुस्लिम देश जिसके पास की परमाणु बम है और लगातार वो इजराइल को चैलेंज करता है तो उसको वो छोड़ेगा नहीं। और यही पाकिस्तान का सबसे बड़ा डर का कारण है कि पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज़्यादा डरी हुई है। दोस्तों, बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।